जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, यात्री वन बतूता कहाँ से आया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोरकोको से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गजनी के समय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुगलनामा के रचनाकार का नाम कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्लर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था इनाम भूमि। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंगेज खा कहता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कुरनखा कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुगलक के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों का रोजगार दिया? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक, जो बेरोजगारों को रोजगार दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक के दरबार में ज़्यादा गुलाम था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैयद वंश का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य दरबार था?
आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन मीनार का था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा बताया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जाट के विरुद्ध हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यामनी वंश का था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी के वंश के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।